दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका गुरु इंजीनियर ए टू जेड चैनल में। आज मैं आपको माइक्रोवेव ओवन के बारे में कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिन टिप्स को जानने के बाद अगर आपने ध्यानपूर्वक अगर ओवन को यूज़ करा, माइक्रोवेव को यूज़ करा, तो ये मैं दावे से कहता हूँ अगले 10 साल तक आपका माइक्रोवेव ओवन खराब नहीं होगा। दोस्तों, ये बेसिक ओवन है। इससे आप सिर्फ माइक्रोवेव से चीज़ों को गर्म कर सकते हैं, ग्रिल नहीं है। ग्रिल वाले ओवन दूसरे होते हैं जिससे आप नॉन वेज भी बना सकते हैं। ये विदाउट ग्रिल है और विदाउट ग्रिल वाले ही ओवन ज़्यादा सक्सेस होते हैं। अगर आपको ग्रिल वाला नहीं चाहिए, सिर्फ चीज़ों को गर्म करना है, पिज़्ज़ा गर्म करना है, चाय गर्म करनी है, या खाना भी कई लोग बनाते हैं, तो उसके लिए ओवन सबसे बेस्ट है। और ये ख़राब भी कम होता है क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम्स कम आती हैं। जितने फंक्शंस बढ़ेंगे, जितनी चीज़ें इसमें बढ़ेंगी, जितना सर्किट बढ़ेगा, ओवन उतना ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसकी मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि इसको आप ध्यानपूर्वक कैसे यूज़ करें। उन टिप्स को अगर आपने ध्यानपूर्वक यूज़ कर लिया, 10 से 15 साल तक आपको किसी भी इंजीनियर को माइक्रोवेव के रिपेयरिंग के लिए नहीं बुलाना पड़ेगा। दोस्तों, जो भी आपके माइक्रोवेव है, चाहे वो ग्रिल वाला है या ओवन है, जहाँ पे उसकी प्रिंटिंग होती है, उस प्रिंटिंग को कभी भी आप हाथ लगाएंगे, जैसे वो जल्दी जल्दी उसका इंप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, धीरे 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 और लो हो जाएगी और एक दिन उसकी प्रिंटिंग हट जाएगी। ये प्रिंटिंग कभी ना हटे। इसके नंबर्स जो भी नेम है, फंक्शंस लिखे हुए हैं, कभी ना मिटे। इसके ऊपर आप स्क्रीन गार्ड लगा लें, आपको मोबाइल की दुकान पे इजीली ये मिल जाएगा। तो इसको स्किन भी बोलते हैं, टेम्पर भी बोलते हैं। ये 20-25 रुपए का आता है। इसको आप लगा के चिपका देंगे जहाँ पे प्रिंटिंग है, तो पूरे जीवन में आपकी प्रिंटिंग ख़राब नहीं होगी। आप जितना मर्जी इस पे फिंगर यूज़ करें, टच करें, ये कभी ख़राब नहीं होगा। ये टिप नंबर 1 है। दोस्तों, ये जो ग्लास की ट्रे है, इसके अंदर जो माइक्रोवेव में है, इसको जब भी आप निकालते हैं, बड़ी ध्यानपूर्वक से आपने इसको निकालना है और सर्फ से क्लीन करने के बाद बड़ी ही स्मूथली तरीके से, बड़े ही कंफर्ट तरीके से इसको लगाना है। अगर ज़रा सी भी आपने लापरवाही करी और ये ट्रे ब्रेक हो गई, तो ये ट्रे कम से कम आपकी 800 से 1200 रुपये के अंदर आती है और ईज़िली मिलती भी नहीं है। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। इस ट्रे को ऊपर से अंदर ही साफ़ कर लें, तब निकालें। जब बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए या बहुत ज़्यादा इस पर कोई गंदगी लग जाए, तभी ट्रे को साफ़ करने के लिए निकालें, अन्यथा इसको अंदर ही अंदर साफ़ कर लें। दोस्तों, हर माइक्रोवेव के अंदर ये मैका शीट होती है और मैका शीट के पीछे गन होती है जिसको मैग्नाटोन बोलते हैं, जिससे हाई वोल्टेज जो निकलती है इस शीट के द्वारा। ये शीट इसलिए लगाई जाती है, अगर ये शीट नहीं लगाएंगे, उसकी इतनी ज़्यादा हाई वोल्ट होती है कि वो सारी चीज़ों को नुकसान कर सकती है, सारी चीज़ें जल जाएंगी। ये शीट मैका शीट जो होती है, वो मैग्नाटोन की वोल्टेज को, उसकी हीट को कंट्रोल करती है। इसके ऊपर भी क्लीनिंग आप करते रहें, कभी भी इस पर ऑयल ना जमे। जब ये जल जाएगी तो इसमें से हीट जो है मैग्नेट्रॉन की आउट हो जाएगी और आउट होने के बाद आपकी चीज़ें काम नहीं करेंगी। और अगर इस शीट के जलने के बाद भी अगर आप माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, तो याद रखना कि माइक्रोवेव में आपके आग लग सकती है, माइक्रोवेव आपका ब्लास्ट हो सकता है। इस शीट को हमेशा प्रॉपर ध्यान रखना, ये हमेशा साबुत रहे, कहीं से फटे नहीं, कटे नहीं। अगर ऐसा होता है तो फ़ौरन इंजीनियर को बुला के ये शीट नहीं लगवाएं। दोस्तों, एक टिप आपने हमेशा याद रखनी है। माइक्रोवेव को आपने जब भी क्लीन करना है, अंदर से ट्रे की ऑयलिंग हटानी है या अंदर साफ़ करना है, गीला कपड़ा मारना है, पर वो कपड़े के अंदर ज़्यादा पानी ना हो, वेट तो हो, गीला हो पर सूखा हो, थोड़ा थोड़ा गीला हो। और जब आप इसको क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, माइक्रोवेव कभी भी ऑन नहीं होना चाहिए। ऑफ मोड पे ही आप माइक्रोवेव ओवन को साफ़ करें। ऑन मोड पे अगर आपने कभी करा और किसी की वजह से स्पार्किंग हो गई या कुछ भी हो गया, क्योंकि इसके स्विचों के अंदर भी कई बार वाटर चला जाता है, पैनल में भी चला जाता है, तो इसलिए आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आपने इसकी माइक्रोवेव की क्लीनिंग करनी है, माइक्रोवेव आपका पीछे से स्विच ऑफ होना चाहिए। दोस्तों, ये स्टील के बर्तन हैं, स्टेनलेस स्टील जिसको बोलते हैं। स्टील के आपने या मेटल के कोई भी बर्तन आपने माइक्रोवेव में यूज़ नहीं करना, चाहे माइक्रोवेव ग्रिल वाला हो या विदाउट ग्रिल वाला हो। इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। जो इसका माइक्रोवेव का डोर होता है, जिसे दरवाज़ा बोलें या कुछ भी ढक्कन बोलें, कुछ भी बोलें आप, वैसे इसको डोर ही बोलते हैं। इसके डोर को आपने प्रॉपर बंद करना है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर बंद नहीं करेंगे, हर डोर के पीछे 2 क्लिप टाइप के इसके जो स्विच को दबाने के लिए डंडियाँ निकली होती हैं प्लास्टिक की, वो अंदर प्रेस होने के बाद
स्विच ऑन होते हैं जिससे ट्रांसफार्मर को सप्लाई जाती है। ट्रांसफार्मर ऑन होता है तब मैग्नेट्रोन को सप्लाई जाती है। मैग्नेट्रोन की हीट से ही आपका जो खाना गर्म होता है। अगर आपका ये डोर अच्छी तरह से प्रॉपर बंद नहीं होगा तो मैग्नेट्रोन को प्रॉपर हीट नहीं निकाल पाएगा, जिससे आपका खाना गर्म नहीं होगा। अगर होगा तो बहुत कम गर्म होगा और आपको इस बारे में मालूम ही नहीं होगा। तो डोर को भी हमेशा प्रॉपर बंद करें। जो डोर पे प्लास्टिक की डंडियाँ होती हैं उनको भी आप क्लीन करते रहें, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे क्लीन करनी है। दोस्तों ये जैसे देखो ये प्लास्टिक की है, जैसे ये अंदर इसके अंदर दबेंगी, ये देखो 2 स्विच हैं, ये इसके अंदर स्विच लगे हुए हैं। जैसे ही हम डोर बंद करेंगे ये दोनों डंडियाँ हैं जो प्लास्टिक की सब में होती हैं, किसी में किसी तरह की होगी, किसी में किसी। जैसे इसको हम बंद करेंगे स्विच इसके अंदर जो लगे हुए हैं डोर के प्रेस हो जाएंगे और सप्लाई चालू हो जाएगी। ट्रांसफार्मर की सप्लाई चालू होते ही मैग्नेट्रोन को सप्लाई मिलेगी। मैग्नेट्रोन से ही आपकी हीट निकलेगी। हीट निकलने से ही आपका खाना गर्म होगा। तो आपने डोर को बंद करते वक्त विशेष ध्यान देना है कि डोर आपका प्रॉपर कस के बंद हुआ है कि नहीं हुआ। दोस्तों माइक्रोवेव का जो प्लग होता है पावर का टॉप होता है, ठीक है जी। इसको आपने जब भी लगाना है पावर का ही लगाना है। कभी ख़राब हो जाता है तो आपने पावर की ही लीड यूज़ करनी है। और अगर इधर कहीं पे माइक्रोवेव के प्लग पे ये टॉप पे अगर स्पार्किंग दिखती है, काला काला हो रहा है या पिन हिल रही है, तो अगर उस स्थिति में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो स्पार्किंग होगी सॉकेट के अंदर। सॉकेट में अगर स्पार्किंग होगी तो आपका माइक्रोवेव ख़राब हो सकता है। कभी भी टॉप के अंदर पिन हिलनी नहीं चाहिए। यहाँ पे ब्लैक ब्लैक स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए, कार्बन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। और इसके अदर दोस्तों ये माइक्रोवेव का जो टॉप है, ठीक है जी, जो प्लग है ये सॉकेट में जाएगा। सॉकेट भी आपकी कहीं से भी स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे कार्बन है या सॉकेट में स्पार्किंग है और आप टॉप लगा रहे हो और वहाँ पे चिर चिर की आवाज़ आ रही है, स्पार्किंग की आवाज़ आ रही है, तो भी याद रखना आपका माइक्रोवेव खतरे में है, ख़राब होने के पूरे चांसेस हैं। सॉकेट भी हमेशा प्रॉपर सही होनी चाहिए। टॉप में भी कहीं स्पार्किंग या कोई पिन नहीं हिलनी चाहिए। ये भी चीज़ें आपने विशेष ध्यान रखनी है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ये गारंटी है आपकी 10-15 साल तक आपका माइक्रोवेव ख़राब नहीं होगा। दोस्तों एक चीज़ का आपने और विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी माइक्रोवेव होता है वो पावर सॉकेट में ही चलता है। वो लाइट सॉकेट में चल ही नहीं सकता क्योंकि उसमें पावर का ही टॉप लगा होता है। गलती से अगर आपका पावर का प्लग ख़राब हो जाए, ये टॉप ख़राब हो जाए और आप इसको काट कर इस पर लाइट वाला 5 से 6 एम्पियर वाली अगर इस पर टॉप लगा के आप लाइट सॉकेट में इसको यूज़ करेंगे तो इस पर लोड पड़ सकता है। माइक्रोवेव पे लोड पड़ने से क्या होगा, आपकी जो अंदर की लाइट वाली बिजली की वायर्स हैं वो जल सकती हैं। तो दोस्तों आपसे विनती है कोई भी ऐसी गलती मत करें। जब भी आपकी लीड ख़राब हो जाए या आपका ये पावर प्लग ख़राब हो जाए, टॉप ख़राब हो जाए, तो पावर का ही प्लग लगाएं और पावर की ही सॉकेट यूज़ करें। वॉशिंग मशीन, एसी, माइक्रोवेव ये हाई वोल्टेज वाले होते हैं, ये एम्पियर्स ज़्यादा लेते हैं, 2 से 4-5 एम्पियर वाले। बात का आपने विशेष ध्यान रखना है जब भी आप माइक्रोवेव में चीज़ें गर्म करते हैं, कोई भी खाने पीने की, ख़ास तौर पे इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। जैसे स्वीट्स होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं जिन पे वर्क लगा होता है, चांदी का जिसको वर्क बोलते हैं, एल्युमिनियम लीफ बोलते हैं, तो इसके कई नाम हैं। क्योंकि चांदी एक मेटल है, मेटल में रेजिस्टेंस होती है। जैसे ही आप ये वर्क वाली चीज़ें माइक्रोवेव में हीट करेंगे या थोड़ी गर्म करेंगे तो उससे शॉर्ट सर्किट होने का डर है। इसकी फॉइल जो ऊपर की है, लीफ है, जो इसका चांदी का वर्क है, जल जाएगा। उसके आपकी खाने की जो भी वस्तु होगी, मिठाई होगी, उसका टेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा और इसमें माइक्रोवेव में आग लगने का भी खतरा है। तो मेरी दोस्तों आपसे विनती है, वर्क वाली कोई भी चीज़ किसी भी तरह की, चाहे वो मिठाई हो, वेजिटेबल हो, आप इसमें हीट ना करें। वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे माइक्रोवेव भी आपका सेफ़ रहेगा। दोस्तों आपसे ये विनती है मेरी, इसको पावर सॉकेट में ही यूज़ करें। दोस्तों कभी भी लाइट वाले एक्सटेंशन बोर्ड में या लाइट सॉकेट में चलाने की कोशिश ना करें कि प्लग ख़राब हो गया, टॉप ख़राब हो गया, इसको आपने काट के लाइट की सॉकेट में तारे डाल दी और चला लिया। इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। आपका बोर्ड चल सकता है, आपकी तारें जल सकती हैं, घर में आग भी लग सकती है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनका विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जो माइक्रोवेव का बाहर का ग्लास होता है, जो शीशा होता है, इसको कभी भी ऐसे कपड़े से साफ़ ना करें जो हार्ड है, जिससे इस पर स्क्रैच पड़ सकते हैं। तो आप जब भी करें इसको स्मूथली टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें, किसी बहुत ही स्मूथ वाले कपड़े से साफ़ करें, जो भी जिसमें रैशेस ना पड़े, इसमें स्क्रैच ना पड़े। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। कॉटन से भी आप साफ़ कर सकते हैं। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी यूज़ मत करें कि आप गीले कपड़े से कर रहे हैं और पानी अंदर ही रह जाए,
तो उससे भी स्पार्किंग हो सकती है। जब भी माइक्रोवेव को आप यूज़ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उसको पूरी तरह से कपड़े से पहले ड्राई कर दें, उसके बाद ही इसको यूज़ करें। दोस्तों, एक माइक्रोवेव के अंदर मैं आपको और विशेष बात बता रहा हूँ। जिन इलाकों में, जिन एरियाज़ में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, वोल्टेज कम या ज़्यादा होती रहती है, अप डाउन होती रहती है, तो दोस्तों ऐसी जगहों में फ्लक्चुएशन होने से माइक्रोवेव भी ख़राब हो जाते हैं, फ्रिज भी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आपके एरिया में है तो आप स्टेबलाइजर के थ्रू अपना माइक्रोवेव चलाएं, आपका माइक्रोवेव ख़राब नहीं होगा। आपने जोन सा भी स्टेबलाइजर कंपनी का यूज़ करना है। लोकल में मोस्टली वोल्टेज ज़्यादा निकलती है। अगर आप ब्रांडेड यूज़ करेंगे तो आपको माइक्रोवेव को हमेशा 210 वोल्टेज मिलती रहेगी। जब इसको वोल्टेज प्रॉपर मिलती रहेगी, ये जीवन में कभी ख़राब नहीं होगा। आपको किसी भी इंजीनियर को बुलाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये मैंने जो आपको टिप्स बताई हैं, इसको ध्यानपूर्वक आप सुन लेना और इस पे थोड़ा मंथन करना, और हमेशा इन्हीं चीज़ों पे विचार करके ही माइक्रोवेव को यूज़ करना। और ये अगर आपको टिप्स अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मैं जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो लेके आपके सामने पेश हो रहा हूँ। दोस्तों, अलविदा।